दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों ये जो खबर मैं आपको इस कार्यक्रम में इस वीडियो में सुनाने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं, वो फिर से एक बार गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के लगातार चल रहे 27 साल के शासन में ब्यूरोक्रेसी जो है, अफसरशाही, बाबूशाही जो है, वो भी कितनी हर एक एंगल से करप्ट और भ्रष्ट हो चुकी है। ये उसी का एक जीता जागता एक नमूना है, एक उदाहरण है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हमने बहुत सारे ऐसे इससे पहले भी जो है बात की है। लांगा, एसके लांगा को लेकर हमने कहा कि गांधीनगर कलेक्टर होते हुए बिल्कुल मंत्रालय जहां बैठता है वहीं उसी जिले के कलेक्टर होते हुए भी 10,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला करने में वो सफल रहे। एक और जो डेप्यूटी कलेक्टर कहे जाते हैं, वो गोधरा में 400, 300, 400 करोड़ की संपत्ति इकट्ठा करने में सफल रहे, है ना। और फिर वो हितेश पंड्या जी और उनके पुत्र सुपुत्र जो है, जो किरण पटेल के साथ जो पूरा कांड किया था, वो भी हमने आपको बताया, जो कि मुख्यमंत्री के पीआरओ हुआ करते थे। एक और चीज अभी सामने आई। पहले सोच रहे थे कि इसको सिर्फ गुजराती दर्शकों के लिए बनाया है, लेकिन हमने कहा कि फिर नहीं, अब पूरे देश को भी तो इस बात की पता, इस जानकारी और इसका पता होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जिस मॉडल को लेकर पूरे देश को एक तरह से भ्रमित किया गया था, उस मॉडल की सच्चाई क्या है वो भी तो उस देश को पता चलनी चाहिए। तो ये बताना हमारी जिम्मेदारी है। तो हमने कहा कि फिर इसको हिंदी में ही करेंगे, इस कार्यक्रम को हिंदी भाषा में करेंगे और आप सबको जो यहाँ की वास्तविकता है उससे परिचित करवाएंगे। अब मैं आगे बताना शुरू करूं उससे पहले आप सभी से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अब आप तो जान ही गए होंगे कि मैं क्या कहने वाला हूं। मैं ये कहने वाला हूं कि आप अभी से इस वीडियो की लिंक को हो सके उतना आप जो है वो अगर शेयर कर दें, तो ये जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंचा पाएंगे, आप सबके सहयोग से और आप सबके मदद से। तो मामला ये है कि आप जरा सोच के देखिए, कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए, ये तो वास्तविकता है, लेकिन आप अपने मन में अगर एक बार सोच के देखिए कि डीएम, किसी जिले का डीएम, है ना, जिसको हम कलेक्टर भी कहते हैं, है ना, जो जिले का करता हरता संवारता रखवाला भी होता है और हर चीज के लिए वो जिम्मेदार होता है उस जिले की। वो अपने ही चैम्बर में, अपने ही ऑफिस में वो अपने ही किसी कर्मचारी के साथ, अपने ही बिल्कुल जहां उसका जो बैठना है, जिस जिस टेबल और कुर्सी पे वो बैठता है, जहां वो एक हमारा राजदंड भी स्थापित होता है, तिरंगा भी जो है वहां एक स्थापित किया जाता है। पीछे आपको वहां महात्मा गांधी जी की तस्वीर भी मिलेगी, आपको प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर भी मिल सकती है, आपको अंबेडकर साहब की भी तस्वीर मिल सकती है पीछे लगी हुई कुर्सी के। और उस स्थिति में वो एक महिला के साथ कुछ ऐसा ऐसा कुछ करता है, फिजिकल सेंस की बात करता हूँ, मैं सेक्सुअल सेंस की बात कर रहा हूँ, कि आपको देख के अगर आपका अंतरात्मा जागरूक है तो बहुत शर्म आ जाएगी, ये सोच के भी शर्म आ जाएगी कि कोई ऐसा अपने ही कचहरी में, है ना, जो सीधा जिम्मेदार है राजतंत्र को संभालने और उसको बचाए रखने के लिए और लोगों की सेवा करने के लिए। तो उसकी जो ऑफिस है वो एक मंदिर से कम पवित्र नहीं होनी चाहिए। आप समझ रहे मेरी बात को? और वहां ये सब वो काम कर रहा है और उसकी एक वीडियो क्लिप बनती है और उस वीडियो क्लिप को एक व्यक्ति जो है आज से 56-57 दिन पहले वो भेजता है गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यालय में और संबंधित जितने भी संलग्न जगह हैं वहां पे फरियाद के तौर पर, देखिए ये कलेक्टर जो है वो ये काम कर रहे हैं अपनी ही ऑफिस में बैठ के। फिर आप ये भी सोचिए कि बहुत सारी महिला कर्मचारियों ने भी फरियाद की हुई होती है कि ये जो कलेक्टर साहब हैं वो रात को अभद्र बात करते हुए मैसेज छोड़ देते हैं, व्हाट्सएप चैट छोड़ देते हैं, कोई ने कहा कि ये फोन भी करते हैं
और ऐसी ऐसी मांग करते हैं जो सुन के शर्म आ जाती है, और इनके पद को ये शोभा भी नहीं देता। और उसके बाद भी सरकार के द्वारा कोई, प्रशासन के द्वारा कोई भी कदम उठाया ही ना जाए, और उल्टा इस बात को दबाने की कोशिश की जाए। तो ये सोच के कैसा लगेगा आपको? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सिर्फ सोच नहीं, ये वास्तविकता है। ये गुजरात में हुआ है। गुजरात का आणंद जिला, जो अमूल के लिए भी बहुत प्रख्यात है, अगर आप सब, अमूल से तो कोई अपरिचित हो या न जानता हो, ये तो हो नहीं सकता। तो अमूल जिले के कलेक्टर साहब, है ना, DS गढ़वी नाम है उनका। उनकी उम्र हो चली है रिटायरमेंट की, निवृत्ति की वय के बिल्कुल करीब करीब हैं। वो DS गढ़वी साहब अपने ही चैम्बर में महिला के साथ, एक महिला के साथ जातीय एक तरह का संबंध बनाते हुए वो एक वीडियो क्लिप में पाए गए। उसके बाद एक व्यक्ति हैं, मनुभाई केशवलाल पढ़ियार, उन्होंने 13 जून 2023 के दिन इस बात की, उस वीडियो क्लिपिंग को साथ जोड़ते हुए फरियाद की थी। और गुजरात का एक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है जिसको GAD कहते हैं, उसको, उसके समक्ष ये फरियाद की थी। लेकिन उसको, उस पर जो है पानी ढोलने की, पानी फेर देने की कोशिश की गई, उसको ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की गई। लेकिन एक अखबार है हमारा संदेश करके, यहाँ पे, उसके पास एक जब खबर पहुंची तो संदेश अखबार ने इसको, इस मामले को जो है वो छाप दिया। और जब छाप दिया, पब्लिश कर दिया, उसके बाद जो है सरकार को लगा, प्रशासन को लगा कि अब इसको दबा नहीं सकते। तो फिर जाके ये जो कलेक्टर हैं आणंद जिले के, DS गढ़वी, उनको अब निलंबित कर दिया गया है, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये मैं थोड़ी और भी आपको जानकारी दे दूं। ये 2008 की बैच के प्रमोटिव IAS है, मतलब GS में से IAS बने हैं ये। और कहा जाता है कि इन्होंने अपने ऑफिस को अनैतिक गतिविधियों का, अनैतिक प्रवृत्तियों का एक अड्डा सा बना लिया था। जैसे वो डॉन का एक अड्डा होता है ना, 70 और 80 की हिंदी फिल्मों में हमको देखने को मिलता था, वैसा ही कुछ अड्डा तो वो गढ़वी साहब ने अपनी ऑफिस को ही बना लिया। बोले कौन कहीं और बनाएगा, हम ही डॉन है इस जिले के, हमारा ऑफिस ही अड्डा है, बना दिया अड्डा। और बहुत सारी ऐसी गतिविधियां वो वहां बैठ के करते थे कि बताया जा रहा है कि अगर ठीक से जांच हुई, अब क्योंकि सरकार को अब मजबूरन वो करना पड़ रहा है, तो अगर वो ठीक से किया गया तो ऐसी ऐसी चीजें बाहर आ सकती है कि आप सोच नहीं सकते। तो भूपेंद्र पटेल साहब जो है हमारे मुख्यमंत्री, उन्होंने अब 6 सीनियर जो अफसर हैं उनकी एक कमेटी की रचना की है, ठीक है। और उस कमेटी को ये, इसकी जांच, ये पूरी जो फरियाद है DS गढ़वी साहब के खिलाफ, उसकी पूरी जांच जो है ये इस कमेटी को दे दी गई है, ठीक है। और उनके खिलाफ क्या क्या चार्जेस अभी लगे हैं ये मैं आपको बता दूं पूरा एक बार फिर से, जो रिटर्न सेंस में मेरे सामने पड़ा हुआ है। तो ये जो IAS अफसर हैं DS गढ़वी, वो इससे पहले खेड़ा और सूरत में DDO मतलब कि जिला विकास अधिकारी के तौर पे काम कर रहे थे। और वहां भी उनके खिलाफ महिला अफसरों और कर्मचारियों ने गैर जिम्मेदार, या तो कहे उसको कि बिल्कुल असहज प्रकार का बर्ताव, जो किसी महिला के साथ नहीं होना चाहिए, ऐसा करने की फरियाद की है, ठीक है। देर रात को व्हाट्सएप मैसेज करना, और फिर चैम्बर में अपनी जो है अकेले बुलाना, है ना, और उस तरह की सब बहुत सारी फरियादें उठी थी। और आणंद जिले का उनको जब ये जिम्मा दिया गया, फरवरी में दिया गया था इसको, फरवरी 2023 में, ठीक है, नहीं जनवरी 2023 में इसको ये जिम्मा दिया गया था। और उसके बाद वो जो है वो उन्हीं की चैम्बर में महिला के साथ कुछ बहुत ही विभत्स और अश्लील कार्य करते हुए वो कैमरे में कैद हुए हैं, और उसके फुटेज फिर वायरल हुए तो इनको सस्पेंड किया गया। अब जो जांच समिति बनी है मैं आपको बता दूं, वो है SES हमारी जो है सुनैना तोमर, उनके समेत 3 सीनियर महिला IAS अफसर हैं और 2 महिला संयुक्त सचिव है, और उसके उपरांत एक अधिक सचिव है। ऐसे करके 6
जो सदस्य हैं उनकी एक कमेटी को अब काम सौंपा गया है कि भैया आप देखिए कि इसमें सच क्या है। मैं नाम भी बता दूं, सुनैना तोमर है, ठीक है, अग्र सचिव है ममता वर्मा जी, और कमिश्नर है मनीषा चंद्रा, संयुक्त सचिव भक्ति शामल और देवीबेन पंड्या जो कि निवृत्त हो चुके हैं, लेकिन उनको भी इस कमेटी में लिया गया है। और जीएडी के अधिक सचिव हैं अशोक दवे। तो 5 महिलाएं एक पुरुष है, उनकी ये कमेटी जो है उसकी रचना की गई है। और उप सचिव है जयमिन शाह, उसके दस्तखत से इस इंक्वायरी कमेटी का आदेश दिया गया है। तो ये है पूरा मामला। और एक आपको बड़ी आश्चर्य की और साथ साथ जो है वो एक तरह से दुख की बात भी मैं आपको शेयर कर दूं। इसमें जो जानकारी मिल रही है कि पिछले 2 साल में गुजरात के 10 आईएएस के खिलाफ केंद्र सरकार में फरियादें की गई है, ठीक है। पिछले 2 साल में आईएएस के राजेश, जो सुरेंद्रनगर जिले के कलेक्टर होते हुए उनके खिलाफ करोड़ों करोड़ों रुपए के जमीन घोटाले और भ्रष्टाचार के मामले जो है वो दर्ज हो चुके हैं। 2 साल पहले की बात है ये। और आईएफएस केएस रंधावा भी उसमें शामिल है, इसी तरह की फरियाद है उनके खिलाफ। तो वो तो अफसर है ही है, लेकिन तो जो तीसरे जो है ये डीएस गढ़वी, उनको भी सस्पेंड कर दिया। वो जो पहले मैंने 2 बताया उनको भी सस्पेंड किया था, और अब ये डीएस गढ़वी को भी सस्पेंड कर दिया है। और भारत सरकार ने इस चीज की स्वीकृति दी है कि पिछले 2 साल में गुजरात में से गुजरात कैडर के 10 आईएएस अफसर के खिलाफ बड़ी गंभीर प्रकार की अशिष्ट, इनडिसिप्लिन और जो प्रशासनिक कार्यों में कहीं ना कहीं जो है वो गैरवाजिबपना, उसके तहत जो है फरियादें मिली हुई है। तो यही है हमारा ये जो ब्यूरोक्रेसी का भी गुजरात मॉडल है, तो हमने कहा उस पर हम आपसे बात करें और आपको बताएं। अब आप बताइएगा कि खबर आपने जो सुनी उसको सुनकर आपको मन में क्या आ रहा है, आपके मन की बात क्या है, आप क्या सोच रहे हैं। ये हमारा रहा नीचे कमेंट बॉक्स, इसमें आप जरूर से हमको लिख के बताइएगा। और बात अगर आपको हमारी अच्छी और सच्ची लगती हो तो फिर हम हमेशा आपको कहते हैं कि इस वीडियो को फिर लाइक जरूर करें, इसकी जो लिंक है इसको हो सके उतना शेयर करें, तो ये जो जानकारी है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी। और साथ ही में हमारी जो चैनल है 4PM गुजरात, उसको आप जरूर से सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है तो, और कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। अपने आसपास के लोगों से भी करवाएं। आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।